हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम नंबर थ्योरी का एक 3 मार्क लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियल क्वेश्चन है IIQM 2024 में आने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। So question states that for some positive integer n, the number 110 n cube has 110 positive integral divisors, including 1 and the number itself, है ना? How many positive integer divisor does this number 81 n power 4 will have? ठीक है। तो यार सबसे पहले तो आपको किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर है, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, लेट्स से कैपिटल N, उसके हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, यानी हमें उसको प्राइम नंबर्स की पावर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मान लो P1 पावर K1 आता है, मल्टीप्लाइड बाय P2 पावर K2 आता है, मल्टीप्लाइड बाय P3 पावर K3 आता है, एंड सो ऑन, वेयर P1 P2 P3 ये प्राइम नंबर्स हैं एंड K1 K2 K3 इनकी ये नेचुरल नंबर पावर्स हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला जो होता है, होपफुली ये सबको पता होगा, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जो पावर्स आई हैं उनमें 1 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डिवाइज़र के पास जो ऑप्शन होता है वो P1 की पावर 0 से लेकर K1 तक कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइज़र के पास। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का ये फॉर्मूला बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 240 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखने थे, तो पहले मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। ये बनेगा 2 पावर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5, है ना। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी 4 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया और 1 में भी 1 ऐड किया, ठीक है। तो दिस इज 20, ठीक है। तो 20 विल बी द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 240। मेक सेंस, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़, तो ये प्री रिक्विजिट था इस क्वेश्चन के लिए, आपको ये कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ डिवाइजर का पता होना चाहिए, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन कह रहे कि 110 n क्यूब के 110 पॉजिटिव डिवाइजर्स थे, ठीक है। तो अब जैसा हमने देखा कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला था वो K1 + 1, है ना, K2 + 1, K3 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो 110 आएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स वो इस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखता हूँ तो ये बनता है 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11, 110 का, ठीक है। अब 110 n क्यूब के अगर इतने डिवाइजर्स हैं तो मुझे एक्चुअली 110 n क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हमें n के बारे में तो पता ही नहीं कि n क्या है, n में कितने प्राइम नंबर हैं कितने नहीं हैं, तो ये तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली कुछ इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो 110 को मैंने लिखा 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11 टाइम्स n क्यूब। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब n में जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, n में बेसिकली हो सकता है 2 5 11 में से भी कुछ फैक्टर हो, n में हो सकता है कोई और प्राइम नंबर हो। अगर कोई और प्राइम नंबर होता है अपार्ट फ्रॉम 2 5 11, किस में, n में, तो मान लो n ऑल्सो हैज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर p विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2 5 11। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसमें 4 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे फिर डेफिनेटली, और मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। फिर जब मैं इसके वो लिखूंगा, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला लिखूंगा, मान लो इनकी पावर कुछ भी है, ठीक है, तो एक फैक्टर आएगा 2 की पावर की वजह से मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा फैक्टर आएगा 5 की पावर की वजह से मल्टीप्लाइड बाय, तीसरा फैक्टर 11 की पावर की वजह से मल्टीप्लाइड बाय, एक p की पावर की वजह से भी एक फैक्टर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 1 से बड़े फैक्टर्स आपस में प्रोडक्ट होंगे जो फाइनली नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी 110 के इक्वल बना रहे होंगे। बट जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 110 जो है वो तो 2 5 11 तीन ही नंबर का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब n में p के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर, मतलब 2 5 11 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। तो n में इफेक्टिवली 2 की कुछ पावर हो सकती है, 5 की कुछ पावर हो सकती है, 11 की कुछ पावर हो सकती है। पता नहीं है कि 2 की पावर होगी या नहीं होगी, 5 की पावर होगी या नहीं होगी, 11 की पावर होगी या नहीं होगी। बट अब इतना क्लियर हो गया हमने लॉजिकली अभी कंक्लूड कर लिया कि भैया 2 5 11 के अलावा किसी और प्राइम नंबर का कोई भी पावर नहीं होगा, इतना तो डेफिनेट है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसा हमने देखा कि 110 एक्चुअली 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11 है, तो 110 n क्यूब को जब मैं 2 की पावर 5 की पावर और 11 की पावर में लिखूंगा, मान लो 2 की पावर नेट पावर a आई, 5 की पावर b आई और 11 की पावर c आई, तो ये a + 1 b + 1 और c + 1 इनका प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11 बनना चाहिए। तो इतना समझ में आया।
आउट ऑफ ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी में से कोई एक, है ना, कोई एक 1 के इक्वल होगा, तभी तो 1 + 1 2 बनेगा, कोई एक 4 के इक्वल होगा और कोई एक 10 के इक्वल होगा, ठीक है, तभी नंबर ऑफ डिवाइजर्स का प्रोडक्ट 2 5 11 आएगा। और 2 5 11 प्राइम नंबर्स हैं जिनको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। बट अब पॉइंट क्या है कि कौन सा इफेक्टिवली 2 की पावर 1 होगी या 2 की पावर 4 होगी या 2 की पावर 10 होगी, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। और ये फैक्टर्स किसके, 110 एन क्यूब के। तो मतलब आउट ऑफ, देखो एक एक पावर तो बाहर भी बैठी है, तो एन क्यूब से हमें नेट पावर 4 होनी चाहिए थी, एक पावर बाहर है, तो एन क्यूब से हमें बेसिकली 3 पावर चाहिए, यानी एन की मैं बात करूँ, ठीक है। तो आउट ऑफ 2 5 10 किसी एक का क्यूब, किसी एक का पावर 1 होना चाहिए। और जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 2 की पावर n में है ही नहीं, ताकि 2 की नेट पावर 1 बन जाए, ताकि 1 + 1 2 बन पाए। 5 की नेट पावर मैं मान लेता हूँ कि 4 बन रही है, ठीक है, तो एक 5 बाहर बैठे, तो n क्यूब में, n क्यूब की वजह से 5 की पावर क्यूब आना चाहिए, तो n में 5 का एक ही पावर बनेगा। ऐसे ही 11 का पावर नेट पावर 10 बनेगा, 10 बनना चाहिए, और 11 का पावर 1 बाहर है, तो n क्यूब से हमें 11 पावर 9 मिलना चाहिए। दैट मीन्स n में 11 का क्यूब होगा। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि 5 और 11 का ही पावर लेना, आप किसी का भी पावर ले सकते थे। आप 2 पावर 1 एंड 5 पावर क्यूब भी ले सकते थे, आप n को 2 क्यूब × 11 भी ले सकते थे, आप n को 2 क्यूब × 5 भी ले सकते, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। बेसिकली आउट ऑफ 2 5 11 एक प्राइम नंबर का क्यूब होगा, और दूसरे प्राइम नंबर की एक ही पावर होगी, और तीसरा प्राइम नंबर का पावर 0 होगा, वो होगा ही नहीं। तभी 111 n क्यूब हमें इफेक्टिवली 2 पावर ए बी सी देगा, जिसमें से ए बी सी 1 4 10 का पार्ट बनेंगे, ठीक है। ऐसा करने से अब 110 n क्यूब के हमारे डेफिनेटली 110 फैक्टर्स बन गए। बट हमसे पूछा क्या गया था, 81 n पावर 4 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। अब देखो 81 n पावर 4 में प्लस पॉइंट क्या हुआ, 81 था 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब n में चाहे 5 आए, चाहे 11 आए, चाहे 2 आए, वो कभी भी 3 के साथ तो क्लब नहीं हो पाएगा। अगर 81 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जिसमें 2 5 या 10 2 5 या 11 एक फैक्टर होता, तो हम फंस जाते। तो बेसिकली अलग अलग आंसर हो सकते थे। अब जैसे मैंने इस एग्जांपल को उठाता हूँ, तो n पावर 4 में तो 5 का पावर 4 बन गया, एंड 11 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 बन गया। होपफुली ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत आइडियली होनी तो नहीं चाहिए यार। स्टिल कुछ डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब अगर ये समझ में आ गया तो देखो सिंपल सी चीज़, फिर अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, पावर्स में 1 1 ऐड कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 × 13, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 385, ठीक है। तो 385 विल बी द 325 बन जाएगा, माय बैड। 325 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये पोटेंशियल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, काफ़ी मतलब डिसेंट सा क्वेश्चन है। इसमें ये कंक्लूड करना था आपको कि n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो होपफुली यार ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एंड जिन बच्चों ने IUCM के लिए रजिस्टर नहीं किया है, उनके लिए भैया 8 सितंबर को IUCM का एग्जाम है। IUCM के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, एंड इनफैक्ट क्लोज होने वाली हैं। तो अगर आपने IUCM का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो MTI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, IUCM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, फॉर्म फिलअप करो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप IUCM का एग्जाम दे पाओ। ये एग्जाम 8 से 12 तक सब बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, जो अभी करंटली 8th ग्रेड से 12th ग्रेड तक हैं, है ना। एंड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो IUCM के लिए, हमने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, IUCM कैम्प, ठीक है। एंड ये बैच 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत अच्छी रिफाइनमेंट होने वाली है आपकी। इसमें टिपिकली 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। डेली एंगेजमेंट रहेगा, मतलब बेसिकली IUCM के एग्जाम तक हम आपके साथ डेली एसोसिएटेड रहेंगे। 5 डेज अ वीक क्लास रहेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड थर्सडे एंड संडे को देयर विल बी अ टेस्ट। इन टोटल इस टाइम फ्रेम में, 1 महीने के टाइम फ्रेम में, हम आपके 10 टेस्ट लेने वाले हैं, जो काफ़ी हद तक IUCM के लेवल के इक्विवेलेंट होगा। कुछ टेस्ट उससे मुश्किल होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ एट पार होंगे। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सेशन से, रेगुलर सेशन से और टेस्ट में से IUCM कैंप में एज इट इज आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का मैच कर ही जाता होता है, ठीक है। तो
अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट हर बच्चा, हर सिंसियर बच्चा जो IIM की प्रिपरेशन कर रहा है वो इस कैंप का पार्ट होता है। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, है ना। एंड ये बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आप इंटरनल बच्चे हो चाहे आप एक्सटर्नल बच्चे हो, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू एनरोल इन दिस बैच। अब एनरोलमेंट होगी कैसे? डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो, डिटेल्स करेक्टली फिलअप करना, हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी, अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट हुई आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा, आपको बैकएंड से एनरोल कर दिया जाएगा एंड यू विल गेट एन ईमेल फॉर द सेम, ठीक है, कि आपकी एनरोलमेंट हो गई है। और देखो, हाँ, बैकएंड को भी टाइम चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए, तो जितना जल्दी आप गूगल फॉर्म भर सकते हो उतना जल्दी आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। टिपिकली वी नीड एटलीस्ट 72 वर्किंग आवर्स, है ना, तो 2 to 3 डेज में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के बाद। बट क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा गूगल फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं बच्चे, है ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट डिले, थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो बेटर यही है कि जितना जल्दी फिलअप कर दोगे उतना जल्दी आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। एंड इस कैम्प में हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा एंड देर आर मैनी मोर टू कम। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम अभी इन सेशंस में करेंगे एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।